स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों हम लोग एम्प्लॉयबिलिटीज की क्लास कर रहे थे और मॉड्यूल नंबर 5 पढ़ रहे थे। यानी मॉड्यूल नंबर जो 5 था उसके हम लोग प्रत्येक क्लास में 15 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 6 क्लासेस हो चुकी हैं। यानी 15 इंटू 6 यानी आपके 90 क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 5 पे कंप्लीट कर दिया हूँ। यदि आपने मॉड्यूल नंबर 5 नहीं पढ़ा तो समझ जाओ कि एम्प्लॉयबिलिटी का बेस नहीं पढ़ा, क्योंकि बेसिक इंग्लिश पूरा आपको मॉड्यूल नंबर 5 में मिला था, ग्रामर भी आपको मिल गई, बहुत सारे सेंटेंस आपको कंप्लीट करने के सिखा दिए। समझ जाओ 90 क्वेश्चन आपने कर लिया, तो वहाँ एक दो क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं और बहुत सरल है। ना तो लिखने की जरूरत है ना तो रटने की जरूरत है, क्वेश्चन को बस समझना है, बहुत सरल है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, क्लास में समझाया है, यदि आपने उसको देख लिया तो आपको माइंड में बैठ जाएगी। जो 10 क्वेश्चन बचे हैं यानी टोटल 100 क्वेश्चन थे। मॉड्यूल नंबर जो 5 था उसमें से टोटल जो क्वेश्चन थे उसमें से टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम लोग 90 क्वेश्चन कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। आज की क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन करके मॉड्यूल नंबर 5 को कंप्लीट कर देंगे। यानी मॉड्यूल नंबर 5 के 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें से आपके 2 3 4 नंबर के 100% फंसेगा, क्योंकि हर बार सीबीटी एग्जाम पेपर पे यहीं से क्वेश्चन आता है। आप लोग को भी मिलेगा इस बार भी क्वेश्चन। तो आप लोग कोई भी ट्रेड से हो, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, जो भी ट्रेड से हो, आईटी कोई भी ट्रेड से हो, क्योंकि जो क्लास में हमारे बच्चे आते हैं बोलते हैं सर इलेक्ट्रीशियन वालों के भी लिए क्लास जो आप कराते हो, या फिटर के लिए है या वेल्डर के लिए, किसके लिए है। मैं सबको यही समझाता हूँ कि भाई ये देखो, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है कॉमन सब्जेक्ट होती है, सभी में सेम होती है। यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन हर एक ट्रेड पे सेम होते हैं, फर्स्ट ईयर के भी सेकंड ईयर के भी। तो आप लोग कोई भी ट्रेड के हो तो टेंशन मत लो कि हमें ये है वो है, कि हमारा अलग ट्रेड रहेगा, हमारे में अलग क्वेश्चन आएंगे। कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, समझो कॉमन क्वेश्चन भी आएंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलते हैं यार 91 नंबर क्वेश्चन की ओर। 91 नंबर यानी आज का हमारा 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन इसको बोलेंगे। क्वेश्चन है, इफ यू वर्क इन ए लार्ज एंड पॉपुलर कंपनी, व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गुड टू शेयर अबाउट द वर्क प्लेस। यानी यदि आप किसी बड़ी और लोकप्रिय कंपनी में काम करते हैं तो कार्यस्थल के बारे में किस प्रकार की जानकारी साझा करना अच्छा है। यदि आप बहुत बड़ी कंपनी, जैसे हमारे भोपाल पे मानी जानी कंपनी बीएचएल है, बीएचएल का फुल फॉर्म कितने लोग को मालूम है, आप लोग कमेंट करके बताना, तो अपन पता कर सकते हैं कि आप लोग इलेक्ट्रिकल से जुड़े आदमी हो। जो स्टूडेंट बीएचएल का फुल फॉर्म जानता है ना, समझ जाओ कि 10% चीज उसको मालूम है इंडस्ट्रियों के बारे में। चलो, यदि आप किसी बड़ी और लोकप्रिय कंपनी में काम करते हैं तो कार्यस्थल के बारे में किस प्रकार की जानकारी साझा करना अच्छा लगता है। अब हमारे भोपाल में बीएचएल कंपनी में यदि आप काम करते हैं तो आप उस कंपनी के बारे में, जहां पे आप काम करते हो, तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने घर पे, शादी ब्याह पे कहीं भी जाओगे तो कैसे शेयर करोगे, कैसे उस कंपनी के बारे में बात करोगे। ऑप्शन पहला है टाइप ऑफ जॉब एंड कंपनी, नौकरी, नौकरी का प्रकार और कंपनी का नाम। नेम ऑफ द वर्क प्लेस अलोंग, यानी केवल कार्यस्थल का नाम लोगे। दूसरा है, तीसरा लोकेशन यानी जगह बताओगे। चौथा है नॉन ऑफ द अबोव। देखो, जब हम कोई मानी जानी बड़ी इंडस्ट्री में बड़ी जगह पे काम करते हैं, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीएचएल हो गया, यदि हम इन जगह पे काम करते हैं तो वहां पर हम लोग यही बताते हैं उस नौकरी का प्रकार, हमें किस पोस्ट पर मिला है, हम क्या करते हैं, और कंपनी का नाम। भाई हम यही बताते हैं, कोई हमारा दोस्त, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिश्तेदार पूछते हैं कि आप क्या करते हो भोपाल पे, तो मैं यही बताता हूँ कि मैं राजा भोज प्राइवेट आईटीआई में स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। मुझे तो भाई अपना काम बता रहे हैं ना कि मैं राजा भोज प्राइवेट आईटीआई में बच्चों को पढ़ाता हूँ, मेरा काम ये है। और कंपनी का नाम है नहीं, राजा भोज हुई हमारी संस्था, हमारा काम क्या हुआ, हमारा काम पढ़ाना हुआ। उसी प्रकार आपने जब कहीं भी अच्छी कंपनी में काम करते हो तो ही बताते हो कि मैं बीएचएल कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर हूँ, कार्यरत हूँ, वहां पे काम करता हूँ। तो वहां पे आपको यही बताना है। यदि आप किसी बड़ी लोकप्रिय कंपनी में काम करते हो तो कार्यस्थल के बारे में किस प्रकार की जानकारी साझा करना अच्छा है। आपको ये बताना है टाइप्स ऑफ जॉब, हमारी क्या जॉब की कैटेगरी क्या है, और कंपनी का नाम क्या है, किस कंपनी में मैं काम करता हूं। इस तरह से आप किसी को जवाब दे सकते हो।
बहुत सरल, बहुत इजी, बस आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन कहां से आया, क्या आंसर मांग रहा। क्वेश्चन एक बार ना समझ में दोबारा पढ़ा करो, तभी तो समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। हमारा 92 नंबर जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए पॉजिटिव वर्ड अबाउट योर वर्क, यानी इनमें से कौन सा आपके काम के बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है। विच ऑफ दिस इज नॉट ए पॉजिटिव वर्ड अबाउट योर वर्क, यानी इनमें से कौन सा आपके काम के बारे में सकारात्मक शब्द नहीं है, यानी पॉजिटिव शब्द नहीं है। यहां पे यही बोल रहा है पॉजिटिव वर्ड नॉट ए पार्ट, यानी पहला है फन यानी मजा, दूसरा है रोमांच यानी हम मजाक मस्ती कर रहे हैं, तीसरा है बोरिंग यानी उबाऊ, चौथा है इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा। जो हमारे सकारात्मक पॉजिटिव के बारे में उबाऊ शब्द नहीं होते। उबाऊ यानी हम किसी को निगेटिव बातें बोल रहे हैं, हम किसी को ऐसे बोल रहे हैं कि वो पक जाए हमारी बातें सुन सुनकर, ये एक पॉजिटिव बातें नहीं होती। हम रोमांच कर सकते हैं, मजाक मस्ती कर सकते हैं, दिलचस्पी बात शेयर कर सकते हैं जिससे उसको इंटरेस्ट हो, इससे उसको माइंड पॉजिटिव की हो जाएगा। यदि हम उसको बोलेंगे अरे यार तू पेपर बहुत कठिन आता है आईटीआई का, पेपर में तुम फेल हो जाओगे, पेपर जो सीबीटी के पेपर एम्प्लॉयबिलिटी के क्वेश्चन पता नहीं कहां से आते हैं, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पता नहीं कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो लड़के घबरा जाते, उबाऊ हो जाते, बोलते हैं अरे यार तू चुप रह, क्या बात कर रहा, तू बार बार वही बोलता फेल हो जाओगे, हमारा दोस्त फेल हो गया था। क्या होता है कि सेकंड ईयर वाले लड़के फर्स्ट ईयर वाले लड़के को डरवाते हैं। सेकंड ईयर वाले लड़के फर्स्ट ईयर वाले बोलते हैं अरे भाई सीबीटी पेपर में ऐसा होता है, प्रैक्टिकल पे जाओगे ना तो तुमसे इंटरव्यू कराया जाएगा, इंटरव्यू जब लेंगे तो तुमको फेल कर देंगे। मतलब एक तरह से ये होता है कि उबाऊ शब्द होते हैं, सामने वाले घबरा जाता है, सामने वाला थोड़ा नेगेटिव में आ जाता है, डिप्रेशन पे आ जाता है। तो ऐसे शब्द जो होते हैं बोरिंग शब्द होते हैं, उबाऊ शब्द होते हैं। क्या होता है जब मैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो, तो बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, सर इम्प्लॉयबिलिटी का क्या करोगे, कहाँ से पढ़ें, क्या जो आप पढ़ाते हो वहीं से आ जाएगा। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि इम्प्लॉयबिलिटी के थ्योरी के चक्कर मत रहो, थ्योरी आप नहीं समझ पाओगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ लो पूरे 1500 क्वेश्चन की सीरीज, आपको कहीं घबराने की दिक्कत नहीं होगी। भाई मैंने प्लेलिस्ट बनाया, फोल्डर बना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के नाम से, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर के नाम से। इलेक्ट्रीशियन की क्लास चल रही है, यदि आप यहाँ आकर पढ़ना चाहते हो यहाँ आकर पढ़ सकते हैं ऑफलाइन क्लास में। यदि आपको ऑनलाइन में मजा आता है ऑनलाइन में पढ़ो, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट होता है, कुछ बच्चे जो हमारे क्लासरूम के होते हैं बोलते हैं सर आप जो पढ़ाते हो ऑफलाइन में कुछ ज्यादा अच्छी पढ़ाते हो, ऑनलाइन हमें थोड़ा कम समझ में आता है। तो मैं उनको यही बताता हूँ आज आप समझने की कोशिश नहीं करते ऑनलाइन पे, ऑफलाइन में तो मैं डंडा लिया रहता हूँ, आप समझ जाते हो, मगर ऑनलाइन पे डंडा कैसे मार सकता हूँ, वही चीज है। क्वेश्चन 93 की ओर चलते हैं। ए पर्सन हु वर्क विथ यूज इज ए, हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति होता है। ए पर्सन हु वर्क विथ यूज ए, मतलब हमारे साथ काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, क्या उसको हम फ्रेंड बोलेंगे, काम करने वाला। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, वहां पे कुलदीप सर भी पढ़ाते हैं, तो एक तरह से होगा कि हमारे साथ वो पढ़ाने वाले टीचर हैं ना कि दोस्त हैं। पहला है कोवर्कर यानी सहकर्मी, साथ में काम करते हैं तो उनको सहकर्मी बता सकते हैं कि साथ में काम करने वालों को कोवर्कर या सहकर्मी बोल सकते हैं। तीसरा है फैमिली यानी पारिवारिक, चौथा है नॉन यानी कोई नहीं। तो वही है कि ए पर्सन हु वर्क विथ यूज इज ए, हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति होता है क्या, फ्रेंड, वर्कर, परिवार, कोई नहीं। तो जो हमारे साथ हमारे स्टाफ में काम करते हैं उनको हम लोग को वर्कर बता सकते हैं, ये हमारे साथ में काम करने वाले हैं, सहकर्मी हैं। क्या होता है कि हम जैसे थ्योरी की क्लास लेते हैं, कुछ हमारे सर लोग प्रैक्टिकल की लेते हैं, कुछ लोग मैथ की लेते हैं, तो मतलब जो मैथ वाले सर हो गए, ड्राइंग वाले मैथ सर हो गए, थ्योरी वाले जो हम हैं, इन सब मिलकर हम लोग एक को वर्कर हैं, सहवर्कर हैं, साथ में काम करने वाले व्यक्ति हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। अब 94 की ओर चलते हैं। हमारा जो 94 नंबर है क्वेश्चन है कि राय इज आंसरिंग ए इंटरव्यू क्वेश्चन अबाउट दिस वर्क प्लेस, यानी
राय अपने कार्यस्थल के बारे में एक साक्षात्कार प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ही वॉज नॉट हैप्पी विद द करेंट टीम मेट्स, यानी वह टीम के मौजूद साथियों से खुश नहीं थे। शुड ही स्पेसिफाई, क्या उसे निर्दिष्ट करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि राय अपने कार्यस्थल के बारे में एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। वह टीम में जो मौजूद साथी थे उनसे वो खुश नहीं है, क्या उसे निर्दिष्ट करना चाहिए। जैसा कि मैं कहीं इंटरव्यू देने गया, अब वहां पे जो टीम थी हमारा इंटरव्यू ले रही थी, हम उनसे खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमसे कठिन सवाल कौन पूछ रहे थे। अब हमें क्या करना चाहिए, अब उसे क्या निर्दिष्ट करना चाहिए। ऑप्शन ए है यस, ऑप्शन बी है नो, ऑप्शन ही विश उसकी इच्छा, इनमें से कोई नहीं। आप क्या उसे निर्दिष्ट करना चाहिए? नहीं। इसका राइट आंसर इज बी नंबर परफेक्ट होगा। 94 की खत्म कहानी 95 की ओर चलते हैं। हमारा 95 नंबर है कि रयान वांट टू स्पीक टू एचआर अबाउट हिज वर्क, यानी रयान अपने काम के बारे में एचआर से बात करना चाहता है। रयान वांट टू स्पीक टू एचआर अबाउट हिज वर्क। ही शुड स्पेसिफाई द नेम ऑफ दिस जॉब, यानी उसे अपनी नौकरी का नाम, कार्यस्थल निर्दिष्ट करना चाहिए। यानी जॉब, प्लेस ऑफ वर्क एंड क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है टीममेट्स, टीम के साथी। ऑप्शन बी है सीनियर नेम, वरिष्ठ का नाम। ऑप्शन सी है हिज नीड, यानी उसकी जरूरतें। ऑप्शन डी है कुछ जानकारी उसके बारे में, जिम्मेदारियां। राय अपने काम के बारे में एचआर से बात करना चाहता है। यानी मैं राम हूं, मैं जहां पे काम करता हूं तो मैं वहां पे एक एचआर डिपार्टमेंट होता है हर एक इंडस्ट्री पे। अब वहां पे मैं कुछ बात करना चाहता हूं, उसे अपनी नौकरी का नाम, कार्यस्थल निर्दिष्ट करना चाहिए। भाई जब हम बात करेंगे तो वहां पे हम नाम बताएंगे, हमारा स्थान क्या है, हमारी नौकरी क्या है, हम क्या पद पर हैं, कहाँ पे काम करते हैं, वो चीज बतानी है। इसको बोला जाता है कुछ जानकारी उसके बारे में, जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देना। यानी राइट आंसर इज ए डी नंबर परफेक्ट होगा। 96 की ओर चलते हैं। 96 नंबर है कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब कॉल्ड विल बी इन फॉर्मेट, अधिकांश सरकारी नौकरी कॉल प्रारूप पे होती है। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जॉब कॉल विल बी इन फॉर्मेट, जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनकी जो ज्वाइनिंग होती है, जो कॉल लेटर्स होते हैं, किस फॉर्मेट पर होती है। भाई पहले देखते थे ज्वाइनिंग लेटर आता था पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस डाकिया हमारे घर लाता था, हम उसको खोल के देखते थे कि हमारी रेलवे में ज्वाइनिंग हो गई है। आजकल मेल आते हैं, कॉल भी आते हैं, मैसेज आते हैं। तो पहले की प्रारूप, पहले क्या चलता था, पहले पेपर फॉर्मेट, कागज का प्रारूप चलता था, यानी लेटर भेजा करते थे। लेटर आता था डाकिया पे, डाकिया हमारे घर पहुंचाता था कि आपकी कोई चिट्ठी आई है। वहां पता चलता था कहीं ना कहीं कंपनी का जॉब है, कहीं कंपनी बुलाई है नौकरी के लिए, उसको बोलते हैं कॉल लेटर या जॉब लेटर। अब तो डायरेक्ट आने लगा, सीधे मेल डायरेक्ट कर देते हैं। तो अब की कहानी नहीं, पहले की कहानी की बता रहा हूं, अधिकांश सरकारी नौकरी की बात कर रहा है ये। 97 की ओर चलते हैं। 97 नंबर में दिया है कि एक इंट्रोडक्शन लेटर इज एक परिचय पत्र। भाई क्या होता है, कोई भी हम इंट्रोडक्शन देते हैं, कोई परिचय पत्र देते हैं, ईमेल पे नहीं देते, कवर लेटर पर दे सकते हैं, ना कि पत्र ना कि मेल। कवर लेटर का मतलब ये होता है जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो वहां पे एक कवरिंग लेटर बनाते हैं। कवरिंग लेटर में इंट्रोडक्शन ही लिखा होता है कि इसमें मैंने क्या प्रारूप दिया है, क्या मैंने डिटेल्स में लिखा है इस फाइल के अंदर, जिसको बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स कहे तो एक कवरिंग लेटर हो तो उसमें हम लोग जैसे पहले नंबर पे लिखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फर्स्ट चैप्टर है। दूसरा नंबर कॉलम में देखा मैंने यहाँ पे वर्षा कैलकुलेशन के बीच में पेज लगाए हैं। तीसरे में लिखा कि पृष्ठ क्रमांक 40 पे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। पांचवें में लिखा है कि पृष्ठ क्रमांक 70 पे आपके इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो आपको पहले वाली लिस्ट मिल गई, पहले वाले पेज पे मिल गया ये सारी चीज, कौन सा चीज कहाँ पे है। तो उसको बोला जाता है कवरिंग लेटर, कवर लेटर, कवर पत्र उसको बोल सकते हो। तो वही होता है कि किसी भी इंट्रोडक्शन लेटर में हम लोग एक
फॉर्मेट लगाते हैं ऊपर, कवरिंग लेटर होता है। राइट आंसर इज ए बी नंबर होगा। 98 की ओर चलते हैं। 98 नंबर जो हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग फॉर ए कंपनी यू विल राइट ए लेटर। जब आप किसी कंपनी के लिए काम करने में रुचि रखते हैं, जब आप किसी कंपनी के लिए काम करने में रुचि रखते हैं, when you are interested in working for a company you will be write a letter, यानी आप एक पत्र लिखेंगे। ऑप्शन ए है एप्लीकेशन आवेदन, ऑप्शन बी है रेफरल, ऑप्शन सी है लीव, ऑप्शन सी है पर प्रोस्पेक्टिंग। मतलब जब आप किसी कंपनी के लिए काम करने में रुचि रखते हैं तो आप एक पत्र लिखेंगे। पूर्वेक्षण उसको बोला जाता है, भावनात्मक लिखा जाता है, या प्रोस्पेक्टिंग इसको बोला जाता है। राइट आंसर डी नंबर होता है। क्या होता है कि जब कोई चीज हम बोलते हैं तो थोड़ी हमारी लैंग्वेज क्या है, हम पकड़ नहीं पाते। आप लोग ये समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। 99 की ओर चलते हैं। 99 नंबर हमारा क्वेश्चन है, लता uncle work in the company where she has applied for job। लता के चाचा, लता के चाचा जी हैं, लता के चाचा उस कंपनी में काम करते हैं जहां वह नौकरी के लिए आवेदन किया है। लता के चाचा उस कंपनी में काम करते हैं जहां नौकरी के लिए आवेदन किया है। वह उसे अपने कर्मचारी का विवरण देता है। लता किस तरह का कवर लेटर देगी? लता के चाचा उस कंपनी में काम करते हैं जहां वह नौकरी के लिए आवेदन किया। जैसे मैं लता हूं, मैं उस कंपनी में किसी एक कंपनी में काम करने गया जहां पे पहले से मेरे चाचा जी वहां पे काम करते हैं। अब हमने कर्मचारियों का विवरण देता है, वही बोल वह उसे अपने कर्मचारियों का विवरण देता है, डिटेल में बताता है चाचा। तो लता किस तरह का कवर लेटर देगी? ऑप्शन ए है रेफरल, ऑप्शन बी है लेटर इंटरेस्ट, लीव इंटरेस्ट, लीव लेटर, लेटर ए अपसेस्ट। रेफरल यानी मतलब होता है उसके थ्रू, चाचा के थ्रू के लेटर देगी कि भैया मेरे चाचा जी यहाँ पे काम करते हैं, आप मुझे रख लो, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, आपकी कंपनी के बारे में जानती हूँ, मुझे चाचा जी सब कुछ बता चुके हैं। राइट आंसर ये ए नंबर होगा, रेफरल, रेफरल। ठीक। क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 100 है, 100 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये थी, शिल्पा नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रही है। शिल्पा इज ए अप्लाइंग फॉर जॉब ऑनलाइन, सी सेंड हर एप्लीकेशन बाय ईमेल। ठीक। शिल्पा नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रही है, वह उसे भेजती है ईमेल द्वारा आवेदन। उसे क्या करना चाहिए? What is she supported to maintain in the subject line to make it easy for the employer to find her email। आसान बनाने के लिए विषय पंक्ति में उल्लेख करें, क्या नियोक्ता उसको ईमेल ढूंढेगा? ये बताओ। शिल्पा नौकरी के ऑनलाइन आवेदन कर रही है। शिल्पा एक वैकेंसी है, उसमें से ऑनलाइन नौकरी कर रही है, वह उसे भेजती है ईमेल द्वारा आवेदन। उसे क्या करना चाहिए? इसे आसान बनाने के लिए विषय में पंक्ति में उल्लेख करें कि क्या नियोक्ता, क्या हमारे जैसे कॉलेज है, कोई भी व्यक्ति यदि मेल करता है, मेल ये करता है कि मुझे आपके यहाँ पढ़ाने की पोस्ट पे रख लीजिए, टीओ की टीचिंग के लिए मुझे रख दीजिए, वो मेल करता है। अब उसको सब्जेक्ट के बारे में ऐसा क्या लिखना चाहिए ताकि हम उसको रख लें और उसको मेल को रिप्लाई दे दें? नियोक्ता क्या हुआ? नियोक्ता का मतलब ये होता है जो नियुक्ति दे रहा है, जो उसको रख रहा है। ठीक। तो इसको बोला जाता है शिल्पा जॉब पोजीशन। शिल्पा नौकरी की स्थिति के बारे में लिखेगी, तभी तो हम उसको बताएंगे, रिप्लाई देंगे। राइट आंसर ये बी नंबर होगा। अब ये मॉड्यूल नंबर जो हमारा 5 था, अब इसके मॉड्यूल नंबर 5 के हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 100 के 100 क्वेश्चन। अब आप लोग को कोई दिक्कत जाए तो बता देना, मगर आपने 7 क्लास नहीं देखा, समझो एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाई नहीं। अब बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तभी तो मैंने बताया था कि आप लोग इस तरह से पढ़ लो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। अपन मॉड्यूल नंबर 6 जब चालू करेंगे तो आप लोग जुड़ जाइएगा।
ये इनको आप पढ़ लिए हैं, समझ में आ गया, तो आप लोग थोड़ा रिप्लाई जरूर दिया करो। रिप्लाई देने से मुझे लगता है कि आप लोग को मेरी बातें, मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक, मिलते हैं।